हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में, जिसके टॉपिक ने आपको कभी ना कभी परेशान किया होगा, यानी जुकाम। हमें अक्सर सर्दी जुकाम से जूझना पड़ता है। एक बार सर्दी जुकाम होने पर बार बार छींकों का आना, नाक का बहना, बुखार, सिरदर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। जुकाम को राइनोफेरेंजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये सिलसिला स्टार्ट होता है हमारी नाक से। हमारी बॉडी में नाक एक महत्वपूर्ण अंग होता है। नाक के अंदर कई भाग होते हैं। इनमें से एक होती है म्यूकस झिल्ली। इसमें कई रोएदार संरचना होती है, जिससे हमें सूंघने में मदद मिलती है। नाक और श्वसन मार्ग को सूखने से बचाने के लिए इसमें से एक तरल द्रव निकलता रहता है। जुकाम होने पर इस झिल्ली में सूजन आ जाती है और तरल द्रव की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसे राइनोरिया के नाम से जाना जाता है। जुकाम होने का सबसे सामान्य कारण विषाणु होते हैं। जुकाम होने के लिए जिम्मेदार लगभग 200 प्रकार के वायरसों का पता लगाया जा चुका है। कोरोना वायरस एक वायरस समूह है जो सामान्य जुकाम के कारक माने जाते हैं। सामान्य जुकाम ऊपरी श्वास नली में आसानी से फैलने वाला संक्रमण है। राइनो वायरस सामान्य जुकाम का सबसे बड़ा कारण बनता है। यह सभी मामलों में से 30 से 80% के लिए जिम्मेदार बनता है। राइनो वायरस आरएनए से बना वायरस होता है, जो कि पाइकार्नोवायरॉइड परिवार का सदस्य होता है। सभी मामलों में से 10 से 30% के लिए कोरोना वायरस, जबकि 5 से 15% के लिए इन्फ्लुएंजा फ्लू जिम्मेदार होता है। इसके लक्षणों में खांसी, गले में खराश, नाक का बहना और बुखार होते हैं। लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिन के भीतर खत्म हो जाते हैं। हालांकि कुछ लक्षण 3 सप्ताह तक भी रह सकते हैं। जुकाम के साथ अगर तेज बुखार या कान या छाती, फेफड़ों में दर्द हो तो ये गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। कई रिसर्चों से पता चला है कि थकान, तंत्रिका तंत्र में तनाव, मानसिक चिंता की स्थिति में जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। यह जानकर आपको हैरत होगी कि तापमान में गिरावट से जुकाम नहीं होता। अगर कम तापमान की वजह से जुकाम हो रहा होता तो ठंडी जगहों पर रहने वाले लोग हमेशा जुकाम से पीड़ित रहते। वैसे जुकाम होना किसी विशेष परिस्थितियों में एलर्जी प्रदर्शित करने का एक लक्षण है। जैसे किसी को धूल, विशेष फूलों के परागण, नमी से एलर्जी होती है, जिससे जुकाम हो सकता है। अगर जुकाम होने का कारण राइनो वायरस या कोरोना वायरस है तो आमतौर पर किसी एक व्यक्ति को जुकाम होने पर उसके संपर्क में आने वाले कुछ लोगों को भी जुकाम हो सकता है। आमतौर पर बोलने, खांसने या छींकने पर मुंह और नाक से असंख्य छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती है। इसमें जुकाम के वायरस भी होते हैं। इसके एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचने पर यह वायरस उसे भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कोरोना वायरस की स्थिति में यह सर्दी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों से भी जुकाम फैलने का डर बना रहता है। वास्तव में सर्दी जुकाम के लिए कोई भी उपयोगी इलाज नहीं होता। नाक में डालने वाली दवाइयाँ या इनहेलर केवल कान और नाक के रास्ते में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरिया को खत्म करती है, जबकि जुकाम वायरस से होता है। बार बार जुकाम में एंटीबायोटिक लेने से हमारे शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है और जब जरूरत पड़ने पर बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इन दवाइयों का यूज किया जाता है तो ये कुछ खास काम नहीं करती। खाने में विटामिन सी से भरपूर चीजों को लेकर सर्दी जुकाम को कम किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। जुकाम के लिए सबसे अच्छा उपचार आराम है। इस दौरान खाने में तरल और गर्म पेय पदार्थ पीने से फायदा होता है। डॉक्टर जुकाम का इलाज या उसके टाइम पीरियड को कम नहीं कर सकते। जुकाम हुआ तो यह 4 से 5 दिन तक रहेगा ही। डॉक्टर अन्य गंभीर बीमारियों के आक्रमण से बचने के लिए हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। आम जुकाम में प्रभावकारी इलाज के लिए कई एंटीवायरल दवाइयों का परीक्षण किया गया है। सन 2009 तक कोई ऐसी दवा नहीं मिली थी जो प्रभावकारी भी हो और उपयोग के लिए लाइसेंस शुदा भी। एंटीवायरल दवा प्लेसोनारिल के कई परीक्षण किए जा रहे हैं, जो कि पाइकार्नोवायरस पर प्रभावी होने का वादा करती दिखाई देती है। BTS 798 पर भी कई परीक्षण जारी है।
मेरीलैंड विश्वविद्यालय और कॉलेज पार्क के शोधकर्ताओं ने आम जुकाम के कारण बनने वाले सभी ज्ञात वायरसों के जीनोम मैप तैयार कर लिए हैं। हालांकि आम जुकाम के लिए कई वैकल्पिक उपचार उपयोग में लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश उपचारों के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हालांकि यदि जुकाम होने के 24 घंटे के अंदर ही जिंक की पूरक खुराक ले ली जाए तो इसके लक्षणों की गंभीरता और इसकी अवधि दोनों को ही कम किया जा सकता है। गंभीर परिस्थितियों में विटामिन सी का प्रभाव निराशाजनक है, जबकि इस पर व्यापक शोध किया जा रहा है। आमतौर पर सामान्य जुकाम की तीव्रता अधिक नहीं होती और यह अधिकांश लक्षणों के 1 सप्ताह में सुधरने के साथ ही अपने आप समाप्त हो जाता है। गंभीर जटिलताएं यदि देखने को मिलती है तो उन लोगों में या तो बहुत अधिक वृद्ध होते हैं या बहुत कम उम्र के, या ऐसे लोग होते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है।